दोस्तों, द लॉस्ट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया सीरीज की यह 5वीं कड़ी है। इसमें हम हज़ारों साल पुराने पुंपुहार नगर की खोज के बारे में बता रहे हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा, इस पर अपने विचार ज़रूर साझा करें ताकि हम सनातन सभ्यता के बारे में और भी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। सन 1910 की बात है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों पुंपुहार, करूर और इसके आसपास के कुछ इलाकों में खोज कार्य शुरू हुआ। इसमें पुरातत्व विभाग को समुद्र के किनारे कई कुओं और विभिन्न इमारतों के अवशेष मिले। इसके बाद लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई। 1960 और 70 के दशक में एक बार फिर प्रसिद्ध पुरातत्वविद के.वी. सुंदरराजन के नेतृत्व में कुछ तटवर्तीय और अपतटीय इलाकों की खुदाई शुरू हुई। इसमें पुरातत्वविदों को एक फलते फूलते बंदरगाह नगर और चोल राजाओं की राजधानी की एक झलक मिली। इससे उनका उत्साह बढ़ा। शोधकर्ताओं को समुद्र में जो घाट मिला वह ईसा पूर्व 3री शताब्दी का था। बाद के वर्षों में शोध के बाद यह पता चला कि इस घाट को कई बार बनाया गया था। इसके बाद 1981 में तमिलनाडु पुरातत्व विभाग और गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की टीम ने एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए पुंपुहार से 5 किलोमीटर दक्षिण में ट्रंक्यूबार में समुद्र के अंदर सर्वेक्षण किया। टीम को तट से करीब 3.5 किलोमीटर दूर और 19 मीटर की गहराई में लकड़ी से बने एक जहाज का मलबा मिला। साथ ही एक घाट का अवशेष मिला जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह घाट ईसा पूर्व 3री सदी का था। घाट में जल निकासी के लिए ईंट की नाली बनी हुई थी और बड़े जहाज़ों को थामने के लिए लकड़ी से बना एक प्लेटफॉर्म भी मिला। पुरातत्वविदों को ईंट से बनी एक अर्धगोलाकार संरचना भी मिली जिसके बारे में अनुमान है कि यह जलाशय हो सकता है। यहाँ नगर की खुदाई में समुद्र में 30 फीट नीचे प्राचीन बंदरगाह नगर की पत्थर की संरचना और मंदिर भी दबे हुए मिले हैं। इस डूबे हुए नगर के पूरब दिशा में अपतटीय खुदाई में समुद्री पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, रोमन सिक्के मिले जो ईसा पूर्व 4वीं सदी के हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसकी पहचान समृद्ध शहर के जलमग्न अवशेषों के रूप में की। शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्र में मिले प्राचीन कुएं, तांबे के सिक्के, मूर्तियां और देव प्रतिमाएं पुंपुहार से संबंधित हैं। रोमन सिक्कों के संदर्भ में यहाँ यह बताना अनिवार्य हो जाता है कि रोम से व्यापारिक संबंध को लेकर इतिहास में दर्ज तथ्य हमें चौंकाते हैं। रोमन साम्राज्य भारतीय सामान के बराबर सामान नहीं दे पाता था। लाचारी में रोम के व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों को दुर्लभ सोने और चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। प्लिनी लिखता है कि रोम के बाजारों में भारतीय सामान अपनी मूल लागत के 100 गुना दाम पर बिकते थे। विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए रोम सालाना 10 करोड़ सेस्टर्स यानी चांदी के सिक्के भारत में खर्च करता था। भारत में बने वस्त्र, श्रृंगार के सामान, आभूषण आदि की रोम के बाजार में बहुत अधिक खपत थी। रोम की महिलाएं भारतीय वस्त्रों और प्रसाधन वस्तुओं की बहुत शौकीन थीं। बहरहाल मार्च 1991 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्री पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया और खोज को नई दिशा मिली। हुआ यूं कि तमिलनाडु में नागपट्टिनम के पास तरंगमबाड़ी पुंपुहार तट पर काम करते हुए साइड स्कैन सोनार से लैस एक खोजी पोत ने एक मानव निर्मित वस्तु की पहचान की। उपकरण ने इसे घोड़े की नाल जैसी संरचना के रूप में वर्णित किया। 1993 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के गोताखोर पुरातत्वविदों ने एक बार फिर इस संरचना की जांच की और बताया कि यह 23 मीटर गहराई में है।
यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पहले खोजी गई किसी भी संरचना से बहुत पुरानी है। मिस्र या प्राचीन सुमेर या मेसोपोटामिया के स्मारक करीब 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। लेकिन पुंपुहार की सभ्यता इनसे भी 6000 साल पुरानी है। बाद की खोजों में ग्राहम हैनकॉक और उनकी टीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हैनकॉक और उनकी टीम ग्लेशियो आइसोटेसी और हिमनदों के पिघलने से समुद्र स्तर में होने वाले बदलावों पर शोध करने वाले डॉक्टर ग्लेन मिलने के सहयोग से यह पता लगाया कि समुद्र में 23 मीटर गहराई वाले क्षेत्र आज से करीब 11,000 साल पहले या 9,000 ईसा पूर्व में जलमग्न हुए होंगे। बाद में 1997 में खुदाई के दौरान भी एक घाट मिला। पुरातत्वविदों को कई प्रकार की ईंट जैसी आकृतियां और तांबे के सिक्के भी मिले। इसके अलावा पल्लवनेश्वरम में खुदाई के दौरान रोमकालीन एक बड़े और प्राचीन बौद्ध मठ का खंडहर मिला। ईंट से बने इस मठ में एक कतार में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। बौद्ध साहित्य मणिमेकलई के अनुसार पुंपुहार नगर पर बौद्धों का प्रभाव था। पुरातत्वविदों की माने तो पुंपुहार 416 ईस्वी में संभवतः सुनामी के कारण तबाह हो गया। 2006 में एक बार फिर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सर्वेक्षण शुरू किया और 2 किलोमीटर दूर समुद्र में प्राचीन बंदरगाह नगर के अवशेषों को ढूंढ निकाला। पुंपुहार में मिले प्राचीन बंदरगाह की बनावट का पैटर्न और लेआउट दुनिया भर के कई बंदरगाहों जैसा ही है, जैसे ग्रीस में नेपोलिस, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया और मॉरिशस में किंग लुइस। लेकिन भारतीदासन विश्वविद्यालय में रिमोट सेंसिंग विभाग के प्रोफेसर और इस परियोजना के कोऑर्डिनेटर सोम सुंदर रामासामी के अनुसार वे संरचनाएं बहुत छोटी हैं और महज 6000 से 2000 साल पुरानी हैं। लेकिन पुंपुहार में मिले ढांचे लगभग 15,000 साल पुराने हैं। प्राचीन पुंपुहार नगर वर्तमान पुंपुहार से करीब 30 किलोमीटर दूर समुद्र में है। यह समुद्र तट के साथ 20 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शोध में नगर की शुरुआती स्थापना के संकेत भी मिले हैं। इसके अनुसार पुहार कावेरी नदी के 11,000 से 15,000 साल पुराने डेल्टाओं में से एक पर स्थित था। पुंपुहार की समुद्री गतिविधियां और भी पुरानी हो सकती हैं। बहुत संभव है कि ऐसी निर्माण तकनीक पुंपुहार से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गई होंगी। यह सुनकर ही बहुत आश्चर्य होता है कि तमिल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थापत्य के अद्भुत रिकॉर्ड कितनी खामोशी से गहरे समुद्र में समा गए।